Please subscribe my channel and press the bell icon to get more and more videos. Good morning everybody. Today's topic is temple, मंदिर. मंदिर अपन सब जाते हैं, शब्दों को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो today I will just clear all your doubts. First of all I would like to tell, मंदिर को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल और श्राइन भी बोलते हैं, श्राइन. ओके, मंदिर में कई लोग भक्त आते हैं. भक्त तो इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटीज. तो इसका अगर अपन सेंटेंस बनाना चाहे तो अपन बोलेंगे मेनी डिवोटीज विजिट टेम्पल एवरी डे. मैनी डिवोटीज विजिट टेम्पल एवरी डे. आज जो मैं टॉपिक बताने चाह रहा हूँ टेम्पल, वो मैं आपको प्रेजेंट टेंस में बताऊंगा, क्योंकि हम अपन टेम्पल मैक्सिमम हर रोज़ जाने की कोशिश करते हैं, तो पास्ट में नहीं बताऊंगा, प्रेजेंट में बता रहा हूँ. मेनी डिवोटीज विजिट टेम्पल एवरी डे. ओके, जो दूर से आते हैं तीर्थ यात्री, उनको बोलते पिलग्रिम्स. मैनी पिलग्रिम्स विजिट टेम्पल, दे जस्ट ट्रैवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से आने को बोलते हैं फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. तो जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, जो दूर से आते हैं, उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स. जो पास से आते हैं उनको पिलग्रिम्स नहीं बोलते हैं, जो दूर से आते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं, PILGRIMS, पिलग्रिम्स. मैनी पिलग्रिम्स ऑल्सो विजिट टेम्पल एवरी डे. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू, टेम्पल में आपने देखा होगा कई गरीब लोग बाहर बैठे रहते हैं, जैसे भिखारी लोग बाहर बैठे रहते हैं. उनको भी कई अमीर लोग भिक्षा देते हैं. भिक्षा में क्या होता है, पैसे भी दे सकते हैं या कपड़े भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसको बोलते हैं भिक्षा. तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्स, ALMS, आर्म्स. मैनी पीपल ऑल्सो गिव आर्म्स टू द पुअर. टू द पुअर पीपल भी बोल सकते हो, टू द पुअर भी बोल सकते हो. गरीब लोगों को पुअर भी बोलते हैं, पुअर पीपल भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. मैनी पीपल गिव आर्म्स टू द पुअर. और अगर वही आप भगवान के भेंट चढ़ा रहे हो, कुछ भी भगवान को दे रहे हो कुछ भी, तो उसको बोलते हैं ऑफरिंग्स. मैनी डिवोटीज, अभी आपको मैंने बताया था कि भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटीज. मैनी डिवोटीज गिव ऑफरिंग्स टू द टेम्पल और टू द गॉड. गिव की जगह आप पे लगा दो, अच्छा वर्ड है, रेस्पेक्टिव वर्ड है. मैनी रिच पीपल्स, अमीर लोग ज़्यादातर है ना, ऑफरिंग्स जो होते हैं ना, भेंट, जैसे सोना चांदी या वस्त्र, ये सब क्लोथ्स भगवान को भेंट करते हैं वो लोग. तो अपन रेस्पेक्टिव वर्ड में पे बोलेंगे, पे ऑफरिंग्स. गिव ऑफरिंग्स भी बोल सकते हैं, लेकिन पे ऑफरिंग्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा. मैनी रिच पीपल, अमीर लोगों को रिच पीपल बोलते हैं. मैनी रिच पीपल पे ऑफरिंग्स टू द गॉड. ओके, मैं वापस अंतर बता रहा हूँ. अगर आप गरीबों को दे रहे हो तो आर्म्स होगा, अगर आप भगवान को भेंट चढ़ा रहे हो तो ऑफरिंग होगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी जस्ट रिवाइज द टॉपिक वंस अगेन. आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू दैट भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटीज. मैनी डिवोटीज विजिट टेम्पल एवरी डे. मैनी पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री होते हैं, दूर से आते हैं, उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं, PILGRIMS. मैनी पिलग्रिम्स विजिट टेम्पल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. दूर को बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस. रिच पीपल गिव आर्म्स टू द पुअर. अगर आप भिखारी को दे रहे हो, गरीबों को दे रहे हो, तो आर्म्स बोलोगे. रिच पीपल गिव आर्म्स टू द पुअर पीपल. एंड मैनी डिवोटीज पे ऑफरिंग्स. अगर भगवान को दे रहे हो तो ऑफरिंग होगा, पे ऑफरिंग्स टू द गॉड्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू, पंडित को, पुजारी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट. और पुजारी, जब आप मंदिर में जाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा वो मंत्र पढ़ता रहता है, ऐसे मंत्र पढ़ता रहता है. जैसे आपका बर्थडे है, अगर किसी की शादी हो रही है तो वो मंत्र पढ़ता है, आरती उतारता है भगवान के पास, मंत्र पढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं चैंटिंग. चैंट भी बोल दो, चैंटिंग भी बोल दो, एक ही बात है. द प्रीस्ट डू चैंटिंग. द प्रीस्ट डज चैंटिंग, सॉरी, द प्रीस्ट डज चैंटिंग. और द प्रीस्ट चैंट प्रेयर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, द प्रीस्ट चैंट प्रेयर्स. द प्रीस्ट डज चैंटिंग और द प्रीस्ट चैंट प्रेयर्स. भजन गाने को, मतलब मंत्र पढ़ने को तो चैंटिंग बोलते हैं, और भजन करने को हिम्न बोलते हैं, HYMN, हिम्न. कई आपने देखा होगा भक्त जो होते हैं, जो अपन जैसे भक्त होते हैं, मंदिर के पास बैठकर तालियां बजाकर भजन गाते रहते हैं. तालियां बजाकर भजन गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, बस तालियां ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, भजन गाते हैं, मुंह से भजन गाते हैं, भजन को हिम्न बोलते हैं. मैनी डिवोटीज हिम्न.
हिम्न द सॉन्ग भी बोल सकते हो या डायरेक्ट हिम्न भी बोल सकते हो, मेनी डिवोटीज हिम्न। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू दैट अगर आप कई लोग दूर दूर से आते हैं और वो माथा टेकने, एक बहुत अच्छा शब्द है जो यूज़ होता है कि बहुत दूर दूर से आके लोग माथा भगवान के सामने माथा टेकते हैं, यही वर्ड यूज़ होता है। ये थोड़ा वर्नैकुलर लैंग्वेज है, मारवाड़ी जैसा भाषा है, लेकिन भी यही वर्ड यूज़ होता है कि लोग दूर दूर से आकर माथा टेकते हैं। माथा टेकने को इंग्लिश में बोलते हैं पे देयर ओबेसेंस, पे देयर ओबेसेंस, OBEISANCE, ओबेसेंस, पे देयर ओबेसेंस। Many people pay their obeisance, come to the temple from long distances and pay their obeisance। माथा टेकते हैं, माथा टेकने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, माथा टेकने के लिए शिरडी साई बाबा के पास जाते हैं। Many people go to शिरडी साई बाबा टेम्पल और वैष्णो देवी टेम्पल टू पे देयर ओबेसेंस। अच्छा वर्ड है, पे भी लिखना पड़ेगा, PAY, पे देयर ओबेसेंस, OBEISANCE, ओबेसेंस। ओके, मन्नतें मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर प्रेयर्स। मन्नतें मांगना, हर आदमी मंदिर जाता है, कई लोगों के मुरादें पूरी होती मंदिर जाने से। जैसे कई लोगों की तकलीफ़ें होती, जैसे कई लोगों के घर नहीं बना हुआ तो किराए के घर में रह रहे हैं, तो वो लोग भगवान को पूजा करते हैं कि अगर मेरा घर बन जाए तो मैं आपके मन्नतें मांगते हैं। कि मन्नतें मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर प्रेयर्स। कई लोग मन्नत मांगते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगा या मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, या कई लोग मन्नत मांगते हैं कि मेरे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा होने से मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँगा या एक भेंट चढ़ाऊँगा। मन्नत मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर प्रेयर्स, आस्क फॉर प्रेयर्स। मैनी पीपल आस्क फॉर प्रेयर्स एंड दे विजिट द टेम्पल एंड दे आस्क फॉर प्रेयर्स। मन्नत मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर प्रेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी जस्ट टेल यू, अभी आपको मैंने बताया था, यस दीज ऑल आर वर्ड्स। वंस अगेन जस्ट लेट मी जस्ट रिवाइज दिस ऑल टॉपिक, एक बार रिपीट करने दीजिए। भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटिस। आप इसको सेंटेंस बनाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। वोकैबुलरी इजीली समझ में नहीं आती, अगर आप इसको सेंटेंस के रूप में बोलोगे तो तुरंत आपको इंग्लिश स्पोकन भी इजी हो जाएगी। लेट मी जस्ट टेल यू, जस्ट रिवाइज द टॉपिक वंस अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। Many devotees visit the God every day, yes, and many pilgrims come from long distances. Pilgrims का मतलब होता है तीर्थ यात्री। Many pilgrims come to the temple from long distances or travel to the temple from long distances. They give alms to the poor people. Alms का मतलब होता है भिक्षा। भिक्षा में आ जाते हैं, कपड़े भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाते हैं। उनके पास जो है वो गरीबों को देते। गरीबों को जो चीज़ की ज़रूरत है, कुछ गरीबों को जूते की ज़रूरत होती है, जूते देते, कपड़ों की ज़रूरत होती है, कपड़े देते, पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे देते, उसको बोलते हैं आर्म्स, ALMS, आर्म्स, L साइलेंट है, आर्म्स। मैनी पीपल गिव आर्म्स टू द पुअर पीपल। एंड अगर आप भगवान को कुछ चढ़ा रहे हो तो ऑफरिंग होता है। एंड मैनी रिच पीपल पे देयर ऑफरिंग्स टू द गॉड्स। पुजारी को प्रीस्ट बोलते हैं, द प्रीस्ट चैंट प्रेयर्स। भजन मंत्र जपने को चैंट प्रेयर्स बोलते हैं, द प्रीस्ट चैंट प्रेयर्स। एंड मैनी डिवोटीज हिम्न। हिम्न का मतलब होता है भजन गाना, हाथों से ताली बजाकर भजन गाते हैं, उसको हिम्न बोलते हैं, HYMN। मैनी डिवोटीज हिम्न, सिटिंग aside they hymn to the God. Yes, of course. Let me just tell you, many people come from the long distance and they pay their obeisance. माथा टेकने के लिए आते हैं। माथा टेकने को बोलते हैं pay their obeisance. And मन्नतें मांगने को बोलते हैं ask for prayers. Many people visit to temple to ask for prayers. ask for prayers का मतलब मन्नतें मांगना। कई लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती है, कई लोगों के दिल में इच्छा रह जाती है कि मेरे एग्ज़ाम फाइट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम पास होने से मेरी नौकरी लग जाएगी, है भगवान। इसको बोलते हैं मन्नतें मांगना। यस, आस्क फॉर प्रेयर्स। एक और वर्ड बताऊँगा, जो माला होती है, फूलों की माला, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गारलैंड। तो मैनी पीपल गो टू टेम्पल, दे कैरी, पकड़ के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं कैरी। दे कैरी गारलैंड विद देम। यस, और वो गारलैंड जो होता है वो भगवान को जब आप चढ़ाते हो, ऐसे डालते हो, तो उसको बोलते हैं कास्ट। आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, प्रीस्ट डालेगा। द प्रीस्ट कास्ट द गारलैंड राउंड द नेक। यहाँ पर गर्दन में डालने को राउंड द नेक बोलोगे। द प्रीस्ट कास्ट द गारलैंड राउंड द नेक। यस, माला को गारलैंड बोलोगे, द प्रीस्ट कास्ट द गारलैंड राउंड द नेक। यस, ओके, वंस अगेन लेट मी जस्ट रिवाइज द टॉपिक। एक बार वापस समझाता हूँ मैं आपको शुरुआत से। भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटीज। तो इसका सेंटेंस हो जाए, मैनी डिवोटीज visit
टू द टेम्पल एवरी डे। एक और वर्ड बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ, ब्लेसिंग। आशीर्वाद को बोलते ब्लेसिंग्स। मैनी चिल्ड्रंस टेक ब्लेसिंग ऑफ द गॉड बिफोर देयर एग्जाम्स। ये बहुत अच्छा वर्ड है। एग्ज़ाम में जाते समय, परीक्षा में लिखने के लिए जाते समय कई बच्चे लोगों के माँ बाप उनको मंदिर के सामने बोलते हैं, अरे भगवान को हाथ जोड़ के आ जाओ, आशीर्वाद ले लो, भगवान का आशीर्वाद ले लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक कॉमन वर्ड है, मेनी चिल्ड्रंस टेक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। और आफ्टर द मैरिज द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन भी भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं। आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, टेक ब्लेसिंग बोलोगे, टेक ब्लेसिंग। द ब्राइड एंड ग्रूम, अभी मैरिज का टॉपिक में आपको मैंने बताया था, दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं और दूल्हे को ग्रूम बोलते हैं। द ब्राइड एंड ग्रूम गो टू द टेम्पल, विजिट टू द टेम्पल, विजिट ज़्यादा अच्छा लगेगा, विजिट टू द टेम्पल टू टेक देयर ब्लेसिंग्स। द प्रीस्ट ऑल्सो हैज़ अ ब्रेड, यहाँ छोटी सी चोटी होती है प्रीस्ट के, इसको बोलते ब्रेड, BRAID, ब्रेड। द प्रीस्ट ऑल्सो हैज़ अ ब्रेड। Yes, the priest is very religious. He always chant the prayers. Thank you so much. You understood the topic. Hope that you understood the topic. आपको आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश, मैं आशा करता हूँ। Thank you so much. Please subscribe my channel and please like and share my channel. Thank you so much.